पहला वाला सवाल, V across 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड एंड चार्ज ऑन देम। आपको चार्ज निकालना है 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के ऊपर। कब? इन स्टेडी स्टेट। फाइनली चार्ज क्या रहेगा? स्टेडी स्टेट के अंदर फाइनली क्या हो जाएगा? ये फुल चार्ज होने के बाद में ये ओपन और ये भी ओपन बन जाएंगे। देखो ओपन, पहली बात आपको ये गौर में रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई एक ओपन हो रहा है और कोई एक ओपन हो रहा है और दूसरा क्लोज है, ऐसा नहीं। ये दोनों भी कैपेसिटर एक साथ ओपन हो रहे हैं। पहली बात ये भी ध्यान में रखना है आपको। और चार्ज निकालने के लिए ये ओपन हो गया, यहाँ पे देखो करंट घूमेगा इसके अंदर, बैटरी यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे आप आई निकाल सकते हो। ये लूप के अंदर आई 1 एम्प्स मिल गया। आई की वजह से ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम लोग। 3 वोल्ट मिल गया। जो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी है वही पोटेंशियल अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स रह जाएगा। मिल गया ना आपको पोटेंशियल अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स। तो सर ने कैसे सॉल्व किया था इसको? सर ने बोला था 1 माइक्रोफैरेड है ना, इसके ऊपर चार्ज चाहिए हम लोगों को 1 माइक्रोफैरेड के ऊपर। तो Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज चाहिए, इसका कैपेसिटेंस है 1 और वोल्ट। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डाल दिया। पोटेंशियल की जगह पे सर ने पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डाल दिया और पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वॉज 3 वोल्ट्स, तो सर ने 3 कूलम बोल के लिख दिया। और 2 माइक्रोफैरेड के लिए Q इज इक्वल टू CV, और इसके हेल्प से C की जगह 2 माइक्रोफैरेड और V है ना 3 वोल्ट, तो टोटल चार्ज 6 कूलम लिख दिया सर ने, जो कि गलत है। पहली बात, ये दोनों के ऊपर चार्ज सेम आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे पोटेंशियल की जगह पे 3 वोल्ट नहीं, यहाँ पे भी पोटेंशियल की जगह पे 3 वोल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। दोनों पे पॉइंट बता दिया मैंने, अब एक्सप्लेन करते हैं आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज पोटेंशियल अक्रॉस माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड, याद रखना। और दूसरा पॉइंट क्या है? चार्ज टोटल जो इसके ऊपर स्टोर, मतलब अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स इज सेम एज चार्ज स्टोर्ड ऑन 1 माइक्रोफैरेड एंड चार्ज स्टोर्ड ऑन 2 माइक्रोफैरेड। और दूसरी बात, चार्ज स्टोर्ड ऑन 1 माइक्रोफैरेड का आप C1 V1 और चार्ज 2 माइक्रोफैरेड के ऊपर C2 V2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। और Q टोटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? C टोटल अपॉन V टोटल से। C टोटल आपको मालूम है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। V टोटल को VAB डाल दो, आपको Q टोटल मिल जाएगा। आप ऐसे भी जा सकते हो और एल्स नहीं, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको Q1 मिल जाएगा, यहाँ से Q2 भी मिल जाएगा। और इसके बाद में अगर आपको पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड भी चाहिए, आपको चार्ज मिल गया, इसकी वजह से चार्ज मिल गया, लेकिन आपको पोटेंशियल भी चाहिए बोले तो यहाँ पे Q1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी ना उसको इधर पुट कर देना। आपको C1 पता है, V1 की वैल्यू निकाल दे सकते हैं, और वैसा यहाँ पे कर सकते हो आप। दूसरा सवाल, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द क्वेश्चन। कहाँ पे कैपेसिटर? यहाँ पे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड। मेथड 1 क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। आपको ये कॉम्प्लेक्स के जैसा दिख रहा है ना, तो इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, जो हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड था ना, वो कैपेसिटर जैसे का वैसा यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड बन के आ जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल जो 2 बैटरी थे, तो 2 बैटरी के बजाय हम लोग ई इक्विवेलेंट डाल देंगे, और यहाँ पर कितने के सारे रेजिस्टेंस थे उसके बजाय आर इक्विवेलेंट डाल देंगे। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट हम लोगों को निकालने का तरीका भी आपको बताएंगे आगे।
ओके, इसके बाद में क्या है, हाँ बस ये वाले सर्किट के अंदर से आप आराम से निकाल सकते हो आपको जो भी चाहिए। डिस्चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहिए वो भी निकाल सकते हो, Q इक्वल टू सी वी से। सी पता है आपको, इसका V पता है आपको, V पता कर ले सकते हो आप आराम से। फाइनली दैट विल बी इक्वल टू इक्वलेंट हो जाएगा V की वैल्यू। और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 KVL के जैसा। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फाइनली इसके ऊपर चार्ज पूछा जा रहा है ना, फाइनली ये ओपन वायर के जैसा बिहेव करेगा। ओपन वायर का मतलब खत्म, ओपन वायर के जैसे और क्या भी नहीं। तो करंट सिर्फ इसके अंदर घूमना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ करंट घूमना शुरू हो जाएगा ना। तो हम लोग इसमें घूमने वाले करंट को निकालेंगे। वो करंट को निकालने के बाद पोटेंशियल अक्रॉस वी ए बी निकालेंगे, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के बाद उसको इक्वेट करेंगे, उसको बोलेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस वी ए बी बोलेंगे हम लोग। और इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। क्या क्या करेंगे देखो, सबसे पहले करंट निकालेंगे। करंट ही निकाल लिया इस लूप के अंदर से, ई टोटल अपॉन आर टोटल से करंट 1 एम्प मिल गया हम लोग को। आप ऐसे निकाल सकते हो करंट, और ऐसा KVL से भी करंट निकाल सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। करंट निकाल लिया, उसके बाद में पोटेंशियल अक्रॉस VAB निकालना है आपको। ऐसे भी जा सकते हो आप, ये है ना VA -3 माइनस I इंटू 3/2 इज इक्वल टू VB। VAB की वैल्यू निकाल लो, I की वैल्यू तो हम लोग पहले से ही निकाले हुए हैं, I की वैल्यू पुट कर दो, VAB की वैल्यू मिल गई है हम लोगों को। और चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड इज C इंटू V अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड दैट इज इक्वल टू VAB। आपको मिल जाएगा जवाब। बस आज के लिए इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड है, लेकिन आपको कंटिन्यू। लेट द चार्ज मूव until V maximum is achieved, means C can hold infinite charge if infinite potential is provided. First point है ये। दूसरा point, but when you have a battery with finite V then C will not become open wire until maximum V is achieved. पहला point क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कैपेसिटेंस कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस है ना, इन्फिनिट चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन आपको पोटेंशियल इन्फिनिट प्रोवाइड करना रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, बट व्हेन यू हैव अ बैटरी ऑफ फाइनाइट वी, अगर बैटरी लगाते हो आप कैपेसिटेंस के जिसकी फाइनाइट पोटेंशियल है, तब कैपेसिटेंस ओपन वायर का जैसा बिहेव तब तक नहीं करेगा जब तक इस बैटरी की वजह से जो भी पोटेंशियल है ना, वो पूरा मैक्सिमम पोटेंशियल कम्प्लीटली कैपेसिटर तक नहीं जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल इधर देखो, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, दो कैपेसिटेंस है सेम वैल्यू के, तो यहाँ पे पोटेंशियल V/2, यहाँ पे पोटेंशियल V/2, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। तो जब तक इनका पोटेंशियल V/2 नहीं होगा कैपेसिटर्स का, तब तक ये दो कैपेसिटर्स ओपन वायर नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटर गेट चार्ज्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। इट ऑलवेज फील्स लाइक कैपेसिटर इज ईटिंग द करंट टू गेट चार्ज्ड, बट इट इज़ नॉट। तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज कैसे बनता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना, वो करंट को कंज्यूम करके यहाँ पे चार्ज बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक कैपेसिटर गेट्स चार्ज जस्ट बाय सीइंग द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। कितना करंट पास हो रहा है वो देख लेगा, और देख ले के उसके हिसाब से ही अपने ऊपर चार्ज बना देगा वो, और वो चार्ज खाता नहीं है, ये बात याद रखना आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। You know what, as you proceed you will start to think of resistance as opposition to voltage which increases with current, and capacitance is opposition to voltage which increases with charge. आप ऐसा सोचना शुरू करोगे यहाँ पे अक्सर, आगे ऐसा सोचना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड समटाइम्स वाइस वर्सा, लाइक कैपेसिटेंस इफ वोल्टेज इज लेस। कैपेसिटेंस के अंदर अगर वोल्टेज कम है देन उसका रेजिस्टेंस कम है बोल के मान लेंगे हम लोग। ऑल्दो कैपेसिटेंस के अंदर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा,
लेकिन ऐसा मानने में हमको करंट डिवाइड करने आसानी होगी। जो भी है ना, करंट डिवाइड करना है, करंट को अपना कितना कंपेयर करना है, वो सब करने आसानी होगी हम लोगों को। अब यहाँ पे आ जाओ, शुरू करते हैं यहाँ से। ये एक बैटरी है, 2 कैपेसिटेंस हैं 1 माइक्रोफैरेड के, तो इन दोनों पे V1 पोटेंशियल बच जाएगा। और ये दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम स्टोर होने वाला है, और Q1/V1 एंड Q2/V2, जो कि इस केस के अंदर Q1 इज Q/V1 एंड Q2 इज ऑल्सो Q/V1। इनके चार्ज सेम स्टोर होने वाला है दोनों में, इसीलिए इज C इज इक्वल टू C। और दूसरा पॉइंट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सेम है, 2V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 इस केस में, एंड Q टोटल इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसके ऊपर चार्ज Q1 स्टोर हो रहा था, इसके ऊपर भी चार्ज इसके ऊपर चार्ज Q स्टोर हो रहा था, इसके ऊपर भी चार्ज Q स्टोर हो रहा था, और टोटल चार्ज जो है ना Q1 प्लस Q2 दैट इज Q प्लस Q नहीं होगा, बल्कि टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 विच इज इक्वल टू Q2 इस केस के अंदर। समझ गए? इज स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 सीरीज के अंदर। और ऐसा रीज़न भी है इसका, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, इधर माइनस माइनस चार्ज है, फिर इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा, जब टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे ना तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे आपस में, बचेगा कितना, ये और ये। सो ये और ये मिलकर कितना बना देंगे, चार्ज Q। समझ गए ना? ओके, ये भी क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। और हम लोग है ना ये 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल के चेक करेंगे, क्या कंफर्म करने के लिए Q टोटल इज इक्वल टू Q1 एंड Q2 ये सही है या नहीं बोल के चेक करो। इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया हम लोगों ने, इसी इक्विवेलेंट 1/2 माइक्रोफैरेड आ गया, यहाँ पे सेम बैटरी 2V1 की, तो Q1 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2V1 Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया C और ये हो गया V, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर V1 आ गया। Q टोटल इज इक्वल टू V1। और चेक करो Q1 की वैल्यू क्या आ रही है Q1 इज इक्वल टू C एंड V1, C की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू V1 है, देखो V1 आ गया। और Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड, C इंटू V2 इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड, और ये है जो है ना ये V1 है, देखो फिर से V1 आ गया, हेंस ये भी हम लोग कंफर्म कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, और कभी कभार है ना आप ये इक्विवेलेंट बना नहीं सकते हो, आगे देखेंगे हम लोग। और दूसरा पॉइंट इधर है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे भी 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे भी 1 माइक्रो, ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस डाल दिया था। और मैं सबसे पहले ये सोचने लगा था कि आई गेस देयर इज़ नो वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, मैं ये सोच रहा था कि रेजिस्टेंस के अंदर कोई वोल्टेज ही नहीं जाएगा और इसके अंदर करंट भी नहीं जाएगा, सिंस करंट एंटरिंग इन 1 माइक्रोफैरेड शुड बी सेम एज करंट गोइंग थ्रू 1 माइक्रोफैरेड, सिंस सेम करंट हैज़ टू पास थ्रू बोथ कैपेसिटर। तो बिल्कुल गलत था, अब मैं बोलूँगा तो मुझे लग रहा है क्या सोचा था मैंने, तो स्किप कर दो। असल में ऐसा होगा, यहाँ पे I1 जाएगा तो यहाँ पे I2 बटेगा, और यहाँ पे I3, यहाँ पे I है बोले तो ये I2 I1 और I2 के अंदर बढ़ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। और इसके ऊपर चार्ज सब कैसे स्टोर होगा वो सब हम लोग ये वाले स्लाइड में देखते हैं। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर अगर 2 कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करे हो, देखो यहाँ पे पोटेंशियल V लगाया है हम लोगों ने, दोनों में पोटेंशियल बराबर बटेगा, सेम कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल बटेगा, चार्ज भी सेम स्टोर हो जाएगा, दोनों में करंट सेम जा रहा है इसीलिए सेम चार्ज स्टोर होगा। और आप Q इक्वल टू CV भी लगा सकते हो, दोनों में सेम C है, दोनों में सेम V है। अब यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे कैपेसिटेंस अलग है, एक में 1 माइक्रोफैरड, दूसरे में 3 माइक्रोफैरड, तो वोल्टेज अलग बटेगा क्योंकि चार्ज सेम बनना है इसमें, समझ गए। वोल्टेज क्यों अलग बटेगा वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो दोनों में करंट जाने वाला है सेम, दोनों में आई करंट पास होने वाला है, तो दोनों का चार्ज सेम होगा, कंपलसरी सेम होगा। तो चार्ज सेम होने के लिए पोटेंशियल को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, दोनों का सी अलग है तो दोनों का वी अलग होगा। सच दैट अगर इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है बोले तो इसके ऊपर वोल्टेज कम लगेगा, और इसका कैपेसिटेंस कम है तो इसका वोल्टेज ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैटरी लगाए वी का, यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, एक चीज़ ऐड करके एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया ऊपर पैरेलल, तो दोनों में वोल्टेज V1 एंड V2 अलग अलग बटेगा। ऑल्दो सेम कैपेसिटर है लेकिन वोल्टेज अलग बनेगा, और दोनों में चार्ज भी अलग स्टोर होगा। चार्ज अलग क्यों स्टोर होगा, देखो यहाँ पे करंट जाने वाले हैं I, तो यहाँ पे पास होने वाले I1 और यहाँ पे पास होने वाला है I2, यहाँ पे अलग करंट पास हो गया और यहाँ पे अलग करंट पास हो गया, तो दोनों में चार्ज फॉर श्योर अलग स्टोर होगा। दो मैटर इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसके ऊपर वोल्टेज क्या लगा है आप, ओके। तो दोनों का चार्ज अलग होने वाला है, तो आपको कैपेसिटेंस मालूम है दोनों का, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो दोनों में क्या क्या बटेगा वोल्टेज, बस दैट्स हाउ यू डू। शुरुआत से देखेंगे बोले तो t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों है ना स्ट्रेट वायर के जैसा बिहेव करेंगे, सो करंट विल गो लाइक दिस, रेजिस्टेंस के अंदर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, I1 0 हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पर, एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे है ना ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, तो बेसिकली करंट पास ही नहीं होगा कहीं से। t इज इक्वल टू सम टाइम पे बेसिकली क्या होगा, जो I1 है ना ये I1 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे I2 धीरे धीरे घटता जाएगा। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, नीचे इसी चीज़ का हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। ये दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हाफ माइक्रोफैरड आ गया, इसका भी इक्विवेलेंट बना सकते थे हम लोगों ने, बना दिया, लेकिन इसका इक्विवेलेंट बनाने मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक अलग से रेजिस्टेंस डाला था, तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रॉन्ग डाल के रखा है। देखते आगे कैसा होगा। मोस्टली बना नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग तो बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है ना, देखते हैं। तो सीरीज़ का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, सीरीज़ कनेक्शन है, सेम कैपेसिटेंस दोनों में चार्ज सेम स्टोर हो जाएगा, सेम करंट पास होने वाला है ना अभी, इसीलिए सेम चार्ज स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से सेम पोटेंशियल बटेगा इन दोनों में। यहाँ पे I2 करंट और यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस भी सेम डाल रहे हैं। देखो ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो इसके अंदर I2 करंट जाएगा तो इसके अंदर भी I2 करंट जाएगा, इसके ऊपर चार्ज Q0 सेम स्टोर हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी V0 सेम स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे I1 जाएगा बोले तो यहाँ पे भी I1 जाएगा। इसी का हम लोग यहाँ पे एक और वर्जन बनाए वो भी देखेंगे, उससे पहले ये देखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस अलग है लेकिन चार्ज तो सेम ही जा रहा है ना, करंट तो सेम ही पास हो रहा है ना, तो चार्ज भी सेम स्टोर हो जाएगा। चार्ज सेम स्टोर हो गया, कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल कैसे बटेगा निकाल लेना आप। यहाँ से I2 करंट जा रहा है तो यहाँ से I1 करंट जाएगा, यस अब I दिख रहा है वो। अब इसका वर्जन जो हम लोगों ने अलग से बनाया था ना, इसका थोड़ा अलग वर्जन देखते हैं इसको। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम माना था ना यहाँ का और यहाँ का, अब हम लोग रेजिस्टेंस अलग अलग मान रहे हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस मानने की वजह से इसके अंदर I2 करंट तो इसके अंदर I4 करंट पास हो रहा है, तो इसके अंदर चार्ज भी अलग स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल भी अलग से बटेगा, देख लो। और वो सब कैसा होगा हम लोग कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ इट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सीरीज़ के अंदर ये दोनों ओपन वायर होने के लिए, कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ओपन होने के लिए, ओपन वायर बनने के लिए सेम टाइम लेंगे। ये दोनों कैपेसिटेंस एक साथ ओपन वायर बनेंगे, यहाँ पे भी एक साथ, यहाँ पर भी एक साथ,
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जो भी हो, यहाँ पे भी देखो आप, चार्ज यहाँ पे अलग स्टोर हो रहा है ना, दोनों का चार्ज स्टोर अलग है, लेकिन फिर भी एक साथ ही ये दोनों भी ओपन वायर हो जाएंगे सीरीज के अंदर हर एक जगह पे। बोथ कैपेसिटर बिकम ओपन एट द सेम टाइम इन सीरीज, एटलीस्ट फॉर दिस एग्जांपल, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है इनमें। अब आते हैं पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर सेम टाइम लगना ज़रूरी नहीं है, ये दोनों कैपेसिटेंस को ओपन वायर बनने के लिए सेम टाइम लगना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये पहला वाला एग्जांपल है, दोनों के अंदर 1 माइक्रोफैरड है कैपेसिटेंस, चार्ज भी Q0 सेम स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया अलग अलग वैल्यू के, जिसकी वजह से इनमें करंट अलग अलग जाने शुरू हो जाएगा। यहाँ पे I1 तो यहाँ पे I2, लेकिन फिर भी चार्ज यहाँ पे इस बार Q0 और Q0 सेम रहेगा। देख लो आप, Q0 सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस क्या है, CQ = C × V। दोनों में पोटेंशियल सेम जाने वाला है कंपलसरी, बस C दोनों का C सेम है तो दोनों का चार्ज भी सेम स्टोर हो जाएगा, ऑल्दो इनके अंदर करंट अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटेंस कंप्लीटली ओपन वायर ओपन वायर बनने के लिए अलग टाइम लेंगे। उनके दोनों में करंट अलग जा रहा है, लेकिन चार्ज सेम होने तक जाने वाला है ना, इसीलिए। So time taken by capacitance 1 to become open wire is not equal to time taken by capacitance 2 to become open wire। अब ये दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस 1 है, यहाँ पे कैपेसिटेंस 2 है, तो इनका जो फाइनल चार्ज है ना अलग रहेगा, Q1 और Q2 रहेगा, क्योंकि Q = C × V। यहाँ पे C अलग है एंड V सेम है, इसकी वजह से Q अलग बन गया। और टाइम टेकन टू चार्ज, टाइम टेकन है ना लगभग 100% होने के लिए 5 टाउ, मतलब 99.9% चार्ज होने के लिए तो 5 टाइम्स ऑफ टाउ लगेगा ना चार्ज। तो टाउ कैसे निकालते हैं हम लोग, R = C। अब R कैसे निकाले हैं वो देखेंगे, वो तो मुझे भी पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप करने वाले हैं थोड़ा आगे जाके। यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस है 1 और 2, इनके साथ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ये वाले केस के अंदर, और हम लोगों ने एक केस ऐसा ले लिया और दूसरा वाला केस यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लगाने। तो पहला सवाल, ये दोनों में टाइम सेम लगेगा क्या? दूसरा सवाल, R कैसे निकालें? और एक और सवाल, R इन दोनों केस के अंदर सेम ही निकलेगा क्या? ऐसे ओरली तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों को फुल चार्ज होने के लिए सॉरी दोनों के कैपेसिटेंस अलग है ना, तो व्हाटएवर, छोड़ो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ बस, इसके आगे मैं जा नहीं सकता था इसलिए हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया।